हेलो बच्चों, आज की क्लास में 12वीं क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग एक परिपथ में जुड़े हुए संधारित्रों पर हम लोग प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान निकालना सीखेंगे और विद्युत विभव का मान निकालना सीखेंगे। तो बच्चों आइए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा विद्युत विभवांतर का मान निकालना। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बच्चों, प्रत्येक संधारित्रों पर, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर विद्युत आवेश तथा विभवांतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है बच्चों? विभवांतर तथा विभवांतर ज्ञात करना सीखेंगे। आज का वीडियो काफी खास होने वाला है, न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है। आप नोटबुक और एक पेन अपने हाथों में लेकर के बैठेंगे और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आप ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरा वादा है कि आज के बाद ऐसे सवाल से आपको दिक्कत नहीं होगा। अंत तक पूरा इस वीडियो को देखिएगा। आइए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन इसको सिखाने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यहाँ पर अगर श्रेणी क्रम में कनेक्शन होता है, श्रेणी कनेक्शन यानी श्रेणी क्रम, और यहाँ पे बच्चों कौन सा होता है बच्चों? समांतर। तो इसको सिखाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और भी सिखाना चाहूंगा कि समांतर संयोजन की जब बात करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग बच्चों तीन संधारित्र ले लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हमने तीन संधारित्र ले लिया, एक आपका संधारित्र कौन सा है बच्चों? आपका C1 जिसकी धारिता है, एक संधारित्र कौन सा हो गया बच्चों? C2, और एक संधारित्र जिसकी धारिता कितनी बच्चों? C3 ले लिया। यहाँ पे ये संधारित्र हो गया पहला, यहाँ पर भी हमने दूसरा संधारित्र ले लिया, यहाँ पर हमने तीसरा संधारित्र ले लिया। बच्चों यहाँ पे C1, C2, C3 ये जो तीनों जो धारिताएं हैं, तीनों जो संधारित्र है आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जबकि यहाँ पर C1 है, C2 है और यहाँ पे कौन सा बच्चों? C3 है। ये तीनों जो आपके संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब जब सवाल आएगा तो इनको एक सेल के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसको सेल के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा बच्चों? कनेक्ट किया जाएगा। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान बताइए और विभवांतर का मान बताइए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान बताइए और विद्युत विभवांतर का मान बताइए। तो बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान में रख करके आपको पूरा एकदम क्लियरली याद रखना है बच्चों। याद में क्या रखना है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो विद्युत आवेश का मान क्या होगा बच्चों? समान होगा। विद्युत आवेश, ठीक है, समान। कहां पर? प्रत्येक संधारित्र पर। ठीक है, इस बात को एकदम याद रखना है बच्चों कि विद्युत आवेश का मान क्या होता है बच्चों? समान होता है प्रत्येक संधारित्र पर। कब? जब किसमें जुड़ते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक संधारित्र पर विद्युत आवेश का मान क्या होता है बच्चों? समान होता है। और विद्युत विभव का मान क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। तो विभवांतर का मान क्या होगा बच्चों? अलग अलग हो जाएगा। जो विभवांतर का मान है वो अलग अलग हो जाएगा। विभवांतर अलग अलग कब? जब किसमें जुड़ते हैं बच्चों? आपका श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं समांतर में। समांतर में जस्ट इसका उल्टा होगा कि जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं बच्चों तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा बच्चों? अलग अलग होगा। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा बच्चों? अलग अलग होगा। आवेश अलग अलग होगा। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा बच्चों? अलग अलग, मान अलग अलग मिलेगा। ठीक है, और विद्युत विभव का मान क्या होगा बच्चों? विभवांतर का मान क्या होगा बच्चों? समान होगा। देखो ध्यान से, दोनों आपस में उल्टे हो रहे हैं बच्चों। विभवांतर क्या है बच्चों? समान। तो सबसे पहले आपको इसको ध्यान में रखना है, एकदम इस बात को क्लियरली आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है कि जब श्रेणी क्रम में जब यहाँ पे जुड़े रहेंगे संधारित्र तो यहाँ पे विभवांतर का मान क्या होगा बच्चों? अलग अलग होगा और आवेश का मान क्या होगा? समान होगा। और जब समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े रहेंगे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग होगा और विभवांतर का मान क्या होगा बच्चों? समान होगा। तो यहाँ पर देखिए आवेश यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर भी आवेश Q होगा, इस पर भी आवेश कितना होगा बच्चों? Q होगा, लेकिन विभवांतर यहाँ पर V1 होगा, यहाँ का विभवांतर V2 होगा, यहाँ पर विभवांतर V3 होगा। श्रेणी में जुड़ा है, अलग अलग विभवांतर, आवेश का मान समान, सब पर Q Q Q Q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग, यानी अब यहाँ पे आवेश का मान क्या होगा बच्चों? अलग अलग। Q1 यहाँ पर Q2 और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? Q3 हो जाएगा। और क्या समान हो जाएगा? तो विद्युत विभवांतर का मान। तो यहाँ पर विभवांतर का मान V है, यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी कितना बच्चों? V है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसको आप याद में रखिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अपने कॉपी में इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों,
बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक संधारित्र है, यहाँ पर भी संधारित्र हो गया, और इन दोनों संधारित्रों को सेल के माध्यम से बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। अब इनका मान क्या क्या है, एक 2 माइक्रोफेरेड का लेते हैं, यहाँ पर ये 2 माइक्रोफेरेड का है, यहाँ पर ये 3 माइक्रोफेरेड का है, और यहाँ पर जो सेल लगा है बच्चों 100 वोल्ट का है। ठीक है, 100 वोल्ट का एक सेल लगा दिया गया है, चूंकि यहाँ पर ये श्रेणी कम्युनिकेशन हो रहा है। सवाल में आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान। ठीक है, सवाल में आपसे पूछा जाएगा प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश का मान। ठीक है, आवेश का मान तथा विभवांतर। ओके बच्चों, दो चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, विभवांतर ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब तो क्वेश्चन हो गया बच्चों कि आपसे पूछा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान बताइए और प्रत्येक संधारित्रों के अक्रॉस जो विभवांतर का मान उसको बताइए। तो बच्चों आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो सब में यही तरीका फॉलो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, सब में यही तरीका को फॉलो किया जाएगा कि सबसे पहला काम स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं बच्चों। पहला स्टेप में आपको करना होगा, हमेशा ये काम करना होगा कि आपको क्या करना है बच्चों, तुल्य धारिता का मान निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, तुल्य धारिता का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों, तुल्य धारिता का। तुल्य धारिता का मान आपको निकालना है, यानी सी इक्विवेलेंट का मान निकालना है बच्चों। तुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट का मान निकालने के लिए सबको पता है कि अगर दो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल, 2 गुणे कितना होगा बच्चों 3, अब बटे में कितना होगा 2 + 3। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि पुराना वीडियो देख लें तभी आज का क्लास समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब करेंगे तो आएगा 1.2 माइक्रोफेरेड। ठीक है बच्चों, 1.2 माइक्रोफेरेड आ गया, ये तुल्य धारिता का मान निकल गया। स्टेप 2 में क्या करना है, अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहला स्टेप में तो हम लोग निकाल दिए तुल्य धारिता का मान, दूसरा स्टेप में निकालते हैं कुल आवेश का मान। किसका मान बच्चों, कुल आवेश। तो कुल आवेश निकालने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होगा, Q बराबर C इक्वलेंट इंटू क्या होगा बच्चों, ठीक है, Q बराबर C भी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो Q बराबर C इक्वलेंट इंटू भी, तो Q बराबर C इक्वलेंट, और C इक्वलेंट का मान कितना है बच्चों आपका 1.2 हो गया, और यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 100 वोल्ट का सेल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा बच्चों 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी कुल आवेश का मान कितना निकल करके आ गया बच्चों 120 माइक्रोकूलम, यानी सेल ने कुल कितना दिया 120 माइक्रोकूलम का यहाँ पे आवेश को दे रहा है। अब यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड आपस में दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है, और आपको एक चीज बताया गया था कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी संधारित्रों पर आवेश का मान बच्चों क्या होता है, समान होता है, और विभवांतर का मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। अब इसी चीज को यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए इसके साथ ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बच्चों, जब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि 2 माइक्रोफेरेड तथा 3 माइक्रोफेरेड के संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, जो श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो सभी पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। इसीलिए जो आपका 2 माइक्रोफेरेड का है, 2 माइक्रोफेरेड तथा जो 3 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है, इन दोनों पर आवेश का मान, इन दोनों पर आवेश बताएं बच्चों, आवेश का मान क्या हो जाएगा, आवेश का मान कितना होगा बच्चों, चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चों 120 माइक्रोकूलम होगा। बात समझ में आया, 120 माइक्रोकूलम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों किस में जुड़े हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और आपको ये बात पता होगा कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या होता है बच्चों, समान होता है। तो बच्चों इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अब 120 माइक्रोकूलम का आपका आवेश है, और यहाँ पर भी कितना आवेश है बच्चों, 120 माइक्रोकूलम का आवेश है, लेकिन विभवांतर का मान बच्चों अलग अलग होगा। यहाँ पर विभवांतर V1 मान लीजिए, यहाँ पर विभवांतर कितना मान लीजिए, V2 मान लीजिए। बच्चों विभवांतर का मान अलग अलग होगा, तो विभवांतर का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है विद्युत विभवांतर निकालने के लिए बच्चों सबसे पहला काम, अब यहाँ पर हम लोग विभवांतर का मान कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ठीक है, किसका मान कैलकुलेट करते हैं, विभवांतर का। विभवांतर का मान कैलकुलेट करेंगे बच्चों, सबसे पहले Q बराबर फॉर्मूला होता है, आपको पता है CV होता है, तो यहाँ से V बराबर क्या होगा बच्चों, Q/C हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर के लिए सूत्र हो जाएगा Q/C, यानी जो आवेश है वो है और जो उसकी धारिता है वो है।
आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों कि इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे जो है, हाँ चलिए बच्चों इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका सी, यहाँ पर ये जो मान है इसको C1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बच्चों C2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो C1 का जो मान है 2 माइक्रोफेरेड है और C2 का मान कितना है बच्चों 3 माइक्रोफेरेड है। यानी V बराबर कितना होता है Q/C। तो Q/C जब होगा बच्चों तो यहाँ पे क्या करेंगे V यानी V1 का मान, V1 बराबर कितना Q, तो Q का मान कितना 120 है, 120 माइक्रोकूलम है। भाई आवेश का मान कितना, ये धारिता का मान कितना है बच्चों, तो धारिता का मान अगर हम लोग V1 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 लेके चले हैं तो 2 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, यानी आ गया 60 वोल्ट। कितना आ गया बच्चों 60 वोल्ट। V2 की बात करिए तो V2 जब निकालना होगा तो अब वहां पे जो आवेश है तो V2 के लिए बच्चों अब देखो इस वाले पर कितना आवेश है, यहाँ पर भी 120 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे धारिता का मान कितना है बच्चों 3 है। तो यहाँ पे जब इसको किया जाएगा तो 120 बटे में कितना होगा बच्चों 3 हो जाएगा, फाइनली आपका कितना वोल्ट हो जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर चेक भी कर सकते हो आप इस चीज को कि यहाँ पर टोटल कितना है आपका, ये आया है 60 वोल्ट और ये कितना है बच्चों 40 वोल्ट आ गया है। यानी अलग अलग विभव होगा। 100 वोल्ट इस सेल ने दिया था जिसमें से 60 वोल्ट ये हो गया, 60 वोल्ट ये हो गया, 40 वोल्ट ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना बच्चों 100 हो जाएगा। तो जब श्रेणी में होगा तो बच्चों इस प्रकार से आवेश का मान और इस प्रकार से विभवांतर का मान याद किया जाएगा। आप इसको आराम से देखिए, वीडियो को पॉज करके किसी प्रकार कोई डाउट हो तो फिर पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो डाउट होगा अगले जो वीडियो होगा उसमें दूर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3 संधारित्र को लेंगे। अभी आपको श्रेणी वाला मैंने समझाया, अब हम लोग समांतर वाला करेंगे बच्चों। पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गए आपके 3 संधारित्र। अब इन तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पर सेल लिया गया है इस बार 100 वोल्ट का। ठीक है, अगेन 100 वोल्ट है। अच्छा, मान कितना कितना है बच्चों, यहाँ पे मान है आपका 100 माइक्रोकूलम माइक्रोफेरेड, यहाँ सॉरी 1 ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ये मान है बच्चों आपका 1 माइक्रोफेरेड, इसका मान कितना है बच्चों 2 माइक्रोफेरेड और यह मान कितना है बच्चों आपका 3 माइक्रोफेरेड। सवाल में यही पूछा जाएगा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान बताइए। सवाल क्या कहता है बच्चों, प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश का मान बताएं, संचित आवेश का मान बताएं, का मान बताएं। बच्चों विभवांतर का मान नहीं पूछा आपसे। विभवांतर का मान क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये देखिए सारे के सारे किसमें बच्चों समांतर क्रम में है, तो 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आवेश का मान पूछ रहा है, क्योंकि ये तीनों किसमें जुड़े बच्चों आपके समांतर क्रम में जुड़े, और आपको ये बात पता होगा कि समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आवेश का मान Q1 मान लीजिए, यहाँ पर Q2 मान लीजिए, यहाँ पर क्या बच्चों Q3 मान लीजिए। ठीक है, Q3 मान लिया। अब एक बात आपको पता है बच्चों, अभी फॉर्मूला बताया था कि Q बराबर होता है CV। ठीक है, Q बराबर होता है CV। तो जब पहले वाले की बात करेंगे यानी 1 माइक्रो फैरेड वाले संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश बच्चों, इस पर आवेश की जब बात किया जाएगा तो यहाँ पर कितना आवेश माने हैं Q1 माने हैं, तो Q1 बराबर क्या होगा C1 इंटू बच्चों V होगा। ठीक है, क्योंकि धारिता का मान यहाँ पर जो है उसको रखेंगे Q1 बराबर C1 का मान कितना है बच्चों 1 1 और V का मान कितना है बच्चों 100, क्योंकि सारे के सारे किसमें बच्चों समांतर क्रम में जुड़े हैं 100। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम, यानी पहले वाले पर आवेश कितना बच्चों 100 माइक्रोकूलम है। इसी प्रकार से अगर आपको 2 माइक्रोफेरेड वाले पर आपको आवेश का मान बताना होगा तो Q2 बराबर यहाँ वंस अगेन Q2 इंटू V हो जाएगा बच्चों। C2 का मान कितना है, C2 का मान है आपका 2, इसका मान कितना बच्चों 100, कितना हो गया बच्चों 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ पर आपका 200 माइक्रोकूलम हो गया। क्या इसी प्रकार बच्चों हम लोग Q3 का भी मान निकाल सकते हैं। Q3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, C3 मल्टीप्लाई V हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपका C3 का मान कितना है, ये है आपका 3 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा। बताइए टोटल आपका यहाँ पर आवेश हो गया बच्चों 300 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर आपका कितना है 100, यहाँ पर कितना है 200 और यहाँ पर कितना है बच्चों 300, सबको जोड़ने पर 600 होना चाहिए। आप देखिए ये आपका 100, यहाँ पर कितना है 200, यहाँ पर कितना है बच्चों 300, इन सबको ऐड करिएगा तो 600 आ जाएगा। यानी टोटल यहाँ का जो चार्ज था वो 600 माइक्रोकूलम था और 600 माइक्रोकूलम का यहाँ पर कितना था बच्चों 100 माइक्रोकूलम, यहाँ पर कितना था बच्चों आपका 200 माइक्रोकूलम
और इस वाले पर कितना चार्ज गया बच्चों 300 माइक्रोकूलम। इस प्रकार से देखिए सबको जब ऐड करिएगा ना तो टोटल आपका आवेश वही निकल करके आएगा जो सेल ने टोटल प्रोवाइड किया था। तो बच्चों समांतर क्रम में जुड़ा होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है अब आप इसको सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें मिक्स्ड है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, तुल्य धारिता का मान निकालते हैं। और तुल्य धारिता का मान निकालने के लिए हम लोग को इस डायग्राम को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। बच्चों तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड है, ये आपका 3 माइक्रोफैराड है। अच्छा यहाँ पर क्या है बच्चों, 4 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, आपस में दोनों कौन से क्रम में जुड़े बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े। और आपको ये बात पता है कि जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम वाले को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे आपस में क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। तो 4 और 2 कितना होगा, 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यहाँ पर सेल जो है सो है कितना है बच्चों, 15 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का यहाँ पर सेल लगा दिया गया है और इस प्रकार से जो कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे तुल्य धारिता का मान जब निकालना है बच्चों, तो तुल्य धारिता का मान निकालने के लिए पहला स्टेप में तुल्य धारिता जब निकालेंगे तो बच्चों तरीका क्या सिखाया गया था, सी इक्विवेलेंट बराबर दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल, यानी 3 गुणे 6, 3 इंटू 6 अपॉन कितना होगा बच्चों 3 प्लस 6, यानी कितना होगा 18 अपॉन कितना होगा बच्चों आपका 9 हो जाएगा, यानी ये होगा आपका 2 माइक्रो फैरेड। यानी तुल्य धारिता का मान कितना होगा बच्चों, 2 माइक्रोफैरेड हो गया। अब कुल आवेश का मान निकाल लीजिए कि यानी सेल ने कुल कितना आवेश सप्लाई किया, कुल आवेश का मान निकालिए। कुल आवेश का मान निकालने के लिए बच्चों एकदम तरीका वही है, सी इक्विवेलेंट इंटू क्या करेंगे बच्चों, भी कर देंगे। अब यहाँ से Q बराबर सी इक्विवेलेंट का मान कितना है बच्चों आपका है ये 2, और V का मान कितना है बच्चों, ये है आपका 15, 15 गुणे 2 कितना हो गया बच्चों 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी आवेश का मान कितना हो गया बच्चों 30 माइक्रोकूलम हो गया। अब 30 माइक्रोकूलम आने के बाद अब एक काम करो, चेक करो आप कि कौन कौन इसके साथ श्रेणी में है। तो बच्चों देखो हमने क्या किया है, ये जो 6 माइक्रोफैरेड है वो 4 और 2 से ही मिलकर बना हुआ है। तो पहले हम लोग इस पर आवेश निकाल लेते हैं, इस पर भी आवेश निकाल लेते हैं बच्चों। तो अगर देखिएगा 15 वोल्ट वाले के साथ, यानी टोटल इसने कितना सप्लाई में दिया है बच्चों 30 माइक्रोकूलम का कुल आवेश बच्चों ये प्रोड्यूस कर रहा है। और 30 माइक्रोकूलम का आवेश जो है, अब ये दोनों क्या है बच्चों श्रेणी क्रम में है, तो आपको पता है कि 3 माइक्रोफैराड वाले पे 30 माइक्रोकूलम होगा और 6 वाले पर भी कितना होगा बच्चों आपका 6 माइक्रोफैराड भी कितना होगा बच्चों 30 माइक्रोकूलम होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको श्रेणी और समांतर देखना है। तो बच्चों यहाँ पर आवेश का मान कहाँ पे, 3 माइक्रोफैराड वाले पर आवेश का मान कितना होगा बच्चों आपका 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा Q अब 6 वाले पर कितना होगा बच्चों 6 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी कितना होगा बच्चों 30 माइक्रोकूलम। इससे बेनिफिट ये होगा ना कि आपको दोनों श्रेणी में आपको नजर आ रहा है, दोनों श्रेणी में नजर आ रहा है बच्चों। तो श्रेणी में आपको पता है कि आवेश का मान क्या होता है बच्चों, समान होता है। तो यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम हो गया। अब इसकी सहायता से विद्युत विभवांतर का मान निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पर विभवांतर का मान कितना होगा बच्चों, जब हम लोग विभवांतर की बात करेंगे कौन से वाले पर, आपका 3 माइक्रोफैराड वाले पर। ठीक है, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर Q अपॉन C होता है, और Q का मान कितना है बच्चों 30। ठीक है, और C का मान कितना है बच्चों 3, कितना आ गया आपका 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, अगर 6 फैराड वाले पर निकालना है तो बच्चों V यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड वाले पर अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल कितना है बच्चों, आवेश कितना है बच्चों आपका 30 है, और ये कितना है बच्चों आपका 6 है, कितना होगा बच्चों 5 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि टोटल 15 वोल्ट था, इस पे 10 है और यहाँ पर कितना होगा बच्चों 5। अब सवाल ये है कि सर 6 माइक्रोफैराड पे आपने क्यों विभवांतर का मान निकाला, जबकि यहाँ पर तो कुछ निकालना ही नहीं, नहीं आवेश का मान निकालना है, आवेश का तो मान हम लोग इस पर निकालना है। तो ये बताइए जो 6 माइक्रोफैराड है, जो 6 माइक्रोफैराड है बच्चों वो इन्हीं दोनों से मिलकर के बना है, यानी 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड से मिलकर बना है। और ये दोनों आपस किस में जुड़े हैं बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और आपको पता है कि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा और यहाँ पर भी कितना बच्चों 5 वोल्ट होगा। तो बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर हम लोग विभवांतर का मान 5 वोल्ट आया, यहाँ पर भी कितना बच्चों 5 वोल्ट आ गया। वजह क्या है कि दोनों के दोनों क्या है बच्चों समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इन दोनों पर ही कितना आ रहा है बच्चों 5 वोल्ट आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। अगर आपको विभवांतर का मान पता है और अगर आपको ये धारिता का मान पता है बच्चों, तो Q बराबर क्या होता है CV होता है। तब आवेश का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। Q कितने वाले पर, 4 माइक्रोफैराड वाले पर। 4 माइक्रोफैराड वाले पर आपको निकालना है, तो 4 माइक्रोफैराड वाले पर निकालने के लिए C इंटू क्या होता है बच्चों V। तो C का मान कितना है, 4 वाले पर आपका 4 है, और V का वैल्यू कितना है बच्चों 5 है। 4 गुणे 5 कितना होगा बच्चों 20 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों 20 वोल्ट हो गया। और यहाँ पर Q अब कितने वाले पर देखना आपका आवेश का मान, सॉरी यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पे बच्चों आवेश का मान है तो Q बराबर CV होता है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया
20 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, अब आपको इस पर देखना है कि यहाँ पर कितना होगा बच्चों। फिर से यहाँ पर देखिए आपका कितना है बच्चों, ये 2 माइक्रोफेरेड वाला है, तो 2 माइक्रोफेरेड पर निकालना है। तो यहाँ पर कितना है, धारिता का मान कितना है बच्चों, 2 है। और आवेश का मान कितना है बच्चों, ये विभव का मान कितना है बच्चों, 5। 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। कितना होगा बच्चों आपका, 10 माइक्रोकूलम हो गया। वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितना आ गया, आवेश का मान बताते हैं पहले। यहाँ पे आवेश का मान बच्चों आया है 30 माइक्रोकूलम। आवेश कितना, 30 माइक्रोकूलम। अब ये 30 माइक्रोकूलम गया, ये दोनों समांतर में है, तो समांतर में है तो विभवांतर का मान तो बच्चों बराबर हो गया, लेकिन आवेश का मान अलग अलग होगा। तो 30 माइक्रोकूलम का यहाँ पे जो गया है 4 माइक्रोकूलम गया है, वो कितना गया बच्चों, 20 माइक्रोकूलम। कितना हो गया है, 20 माइक्रोकूलम। अब ये बताइए 30 में से 20 ये गया, तो यहाँ पर कितना बच्चा बच्चों, 10। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10 माइक्रोकूलम। देखिए हर एक चीज को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कराया हुआ है बच्चों। विद्युत आवेश की बात करिएगा तो यहाँ पर 30 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 4 माइक्रो 5 माइक्रो, ये आपका 20 माइक्रोकूलम आ गया, और यहाँ पे आवेश का मान कितना, 10 माइक्रोकूलम आ गया। अगर विभव का मान निकालना होता है बच्चों, तो विभव का मान देखिए यहाँ पर कितना आया था हम लोग का, निकाले ऑलरेडी यहाँ पर 10 वोल्ट। ठीक है, इस पर कितना वोल्ट आया बच्चों, 10 वोल्ट, और इस पर कितना है बच्चों, दोनों पर कितना है, 5-5 वोल्ट आ रहा है। वेरीफाई भी हो गया, 15 वोल्ट, ये 10 और ये 5, 15। ठीक है, आवेश का मान 30, यहाँ पर 10 20 और ये कितना 10, कुल मिला कितना होगा बच्चों, 23। तो इस प्रकार से सवाल को किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोग को बनाने के लिए देता हूं, और इस क्वेश्चन को बना करके और आप लोग जो है इसका आंसर जो है हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एकदम इसी प्रकार पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे है बच्चों आपका 4 माइक्रोफैरेड, एकदम वो इसी प्रकार से सवाल में दे रहा हूं बच्चों। इसका जो है आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जिसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, और धीरे धीरे करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे 9 माइक्रोफैरेड है, और यहाँ पे बच्चों कितना आपका 3 माइक्रोफैरेड है, और इधर वाले में आपका 4 माइक्रोफैरेड है, 4 माइक्रोफैरेड है, और यहाँ पे बच्चों आपका 40 वोल्ट का सेल है। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा है प्रत्येक संधारित्र ना, वही सवाल है कि प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश तथा विभवांतर का मान क्या करें, विभवांतर का मान बताएं। बच्चों आप चाहें तो ये सब सवालों को जो है सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक तरीके से आपको समझाया। ठीक है, बिना सूत्र का, सूत्र भी इसका आता है, और सूत्र से भी सवाल को किया जा सकता है। तो कितना फॉर्मूला रटिएगा, सबसे बढ़िया तरीका है बस एक ही कॉन्सेप्ट, श्रेणी और समांतर। जहां श्रेणी आवेश समान, जहां समांतर वहां पे विभव का मान समान। श्रेणी में विभवांतर का मान अलग अलग, और आवेश का मान समांतर में अलग अलग। तो बच्चों अभी देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आप करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कीजिएगा। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और किसी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका डाउट को अगले वीडियो में दूर किया जाएगा। बच्चों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।